अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ एरम ज़ईं और मैं हूँ आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करते हैं नून लीग के कायद नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वालिदा का जसद खाकी शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचा दिया गया। बेगम शमीम अख्तर की मैयत को सर्द खाने में रखा गया है। नमाज जनाजा दोपहर 1:30 बजे अदा की जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मैयत वसूल की। लाहौर से आरिफ मलिक की ये रिपोर्ट देखते हैं। बेगम शमीम अख्तर का जसदे खाकी लंदन से बजरिया हवाई जहाज लाहौर पहुंचा। शहबाज शरीफ की बहन कौसर भी मैयत के हमरा थीं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम औरंगजेब और अता तारड़ ने दुखी दिलों के साथ मैयत वसूल की और शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल की एम्बुलेंस पर जाती उमरा पहुंचाया। बेगम शमीम अख्तर के जसदे खाकी को सर्द खाने में रखा गया है। नमाज जनाजा दोपहर 1:30 बजे शरीफ मेडिकल सिटी से मुल्हिका ग्राउंड में अदा की जाएगी, जहां कोरोना SOPs के तहत फासला कायम रखने के लिए खारदार तारें लगाकर मुख्तलिफ पिंडाल बनाए गए हैं। बेगम शमीम अख्तर को मियां शरीफ के पहलू में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मरहुमा की रस्म कुलख्वानी कल होगी, जिसमें सिर्फ शरीफ खानदान के लोग शिरकत करेंगे। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। डॉल्फिन स्क्वाड और PRU टीमों समेत 500 से जायद पुलिस अफसर और एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इससे कबल लंदन में बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज समेत 30 अफराद ने शिरकत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। शरीफ मेडिकल सिटी के ग्राउंड में बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ पिंडाल भी बनाए गए हैं, जबकि साथ में ये भी आपको बताते चलें कि बेगम शमीम अख्तर की मैयत जनाजा से कबल घर भी मुंतकिल की जाएगी। तो इस वक्त जाती उमरा के बाहर मौजूद हैं आरिफ मलिक और जहांगीर खान। इस वक्त शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जहांगीर खान, बताइएगा, यहाँ पर इंतजामात को अब हतमी शक्ल दी जा रही है? जी बिल्कुल, शमीम बेगम और हुमा की नमाज जनाजा जो है वो शरीफ मेडिकल सिटी के ग्राउंड में आज 1:30 बजे अदा की जाएगी और इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं। ग्राउंड को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जिस हिस्से में इस वक्त हम मौजूद हैं, इस हिस्से में शरीफ फैमिली के जितने भी अफराद हैं वो नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे, जबकि जो इससे पीछे एक हिसार बनाया गया है खारदार तारों और बैरियर्स लगाकर, उस हिसार में VVIPs और उसके बाद जो आम खुला ग्राउंड है वहाँ पर आम शहरी या कारकुनान जो है वो नमाज जनाजा में शिरकत कर सकेंगे। इसके अलावा 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 300 से ज़ायद प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार जो हैं इस ग्राउंड में और इस ग्राउंड से बाहर मुल्हिका जितनी भी शाहराहें हैं वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। मरहुमा शमीम बेगम की मैयत जो है वह इस वक्त शरीफ मेडिकल सिटी के सर्द खाने में ही मौजूद है, जिसको कि एक मरतबा जाती उमरा के घर ले जाया जाएगा, जिसके बाद वापस दोबारा शरीफ मेडिकल सिटी लाया जाएगा और 1:30 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हमारे साथ ही रहिएगा जहांगीर खान। आरिफ मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, आप इस वक्त जाती उमरा में मौजूद हैं, वहाँ पर तदफीन से मुतालिक क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और कौन कौन पहुँचा ताज़ियत के लिए? जी, तदफीन के जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। बेगम शमीम अख्तर को जो मियां शरीफ के पहलू में दफन किया जाएगा और ये जो निशानदेही थी कब्र की, ये पहले ही नवाज शरीफ करके गए थे और उसी जगह पर जो है बेगम शमीम अख्तर को वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा यहाँ पर परवेज़ रशीद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मरियम औरंगजेब हैं, अता तारड़ हैं और दीगर सीनियर रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। ANP के गुलाम अहमद बलौर वो भी यहाँ पर तज़ियत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और दीगर कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, तज़ियत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जो तदफीन के इंतजाम हैं वो तमाम मुकम्मल किए गए हुए हैं। और दूसरा, बेगम शमीम अख्तर का आखिरी तेदार के लिए उन्हें जाती उमरा रहायशगाह लाया जाएगा और उसके बाद दोबारा जो है उन्हें श्री मेडिकल सिटी ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। तो यहाँ पर सारे जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल हैं। ठीक है, यहाँ पर भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। आरिफ मलिक, जहांगीर खान, फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने परोल पर रिहाई के बाद पहली मरतबा अपने वालिद मियां शरीफ की कब्र पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। उन्होंने मरहूम के एहसाले सवाब और दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर उन्होंने कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए मास्क भी लगा रखा था।
पंजाब में 72 लाख सेहत कार्ड तकसीम करने का टारगेट पूरा क्यों ना हुआ? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान महकमा सेहत पर बरहम हो गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद से कहा, मुझे हेल्थ कार्ड पर जल्द रिपोर्ट चाहिए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद क्या कहना था इस बारे में? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा लाहौर महकमा सेहत को महंगा पड़ा है और इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। पंजाब में हेल्थ कार्ड की तकसीम का जो अमल है वो मुकम्मल ना होने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शदीद बरहम हुए हैं और उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को इजलास में आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सवाल किया डॉक्टर यास्मीन राशिद से कि हेल्थ कार्ड का जो टारगेट दिया गया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ, और साथ ही साथ ये हिदायत भी जारी की हैं कि सबको हेल्थ कार्ड जल्द अज जल्द फराहम किए जाएं। और उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की है और कहा है कि मुझे जल्द अज जल्द इसकी रिपोर्ट जो है वो चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आगे जवाब दिया कि माली वसाइल और ब्यूरोक्रेसी की जानिब से खड़ी रुकावटों की वजह से जो कार्ड की तकसीम का अमल है वो मुकम्मल नहीं हो सका, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि आपका काम है कि आप इस मंसूबे पर तवज्जो दें। पंजाब में तकरीबन 72 लाख सेहत कार्ड जो है वो तकसीम करने का टारगेट दिया गया था, जबकि अब तक सिर्फ 52.5 लाख जो सेहत कार्ड हैं वो तकसीम किए जा चुके हैं। और इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने फिर इस इजलास में बरहमी का इजहार किया। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर, अपडेट किया आपने। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3045 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद 45 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना से अमवात की तादाद 7942 हो गई, जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 46,861 हो गई है। तो आपको बताते चलें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो रही है मुल्क में, और ऐसे में 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3045 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 45 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। एक तरफ रावलपिंडी के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है, तो दूसरी जानिब अवाम है कि हुकूमत की सुनते ही नहीं। बाजारों और ट्रांसपोर्ट में हुकूमती इक़दामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। उमर आसिफ की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, रावलपिंडी खतरनाक तरीन शहरों में से एक करार। मुस्बत केसेस सामने आने के बाद शहर के कई मुकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन जारी, लेकिन शहरी हैं मास्क पहनने को तैयार नहीं, अपनी जान की परवाह न ही दूसरे की जिंदगी का ख्याल। मौलिक वबा से बचाव के लिए इक़दामात को रोंदने वाले कोरोना को अब भी ड्रामा करार दे रहे हैं। मास्क न पहनने की वजह पूछो तो अजीब उज़र पेश करते हैं। सांस नहीं आता, मास्क लगाता हूँ ना तो अंदर हवा वगैरह नहीं जाती। इतना हैवी नहीं है जितना हैवी इन्होंने ले लिया है। मास्क शास्क की भी है, अगर हुकूमत कह रही है तो मास्क आपको देने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी SOP से खिलाफ वर्जी। एक मोटरसाइकिल पर पूरा कुंबा सवार, सवाल करो तो उल्टा ये सवाल दाग देते हैं, कोरोना देखा है क्या? अफवाह सी फैली हुई है, कुछ भी नहीं है। मेरे समेत अभी तक कोई पेशेंट हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। कोरोना की सूरत हाल संगीन तो होती जा रही है। हकाइक बता रहे हैं, कोई माने या ना माने, मोहलिक वायरस कातिल इफरीत बन चुका है। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। और पेशावर में PDM जलसे के बाद कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 20% तक पहुंच गई है। सूबाई वज़रा ने जिम्मेदारी अपोजिशन पर डाल दी। रहम यूसुफजई रिपोर्ट करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर, पेशावर सबसे खतरनाक शहर करार। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 20% तक पहुंची तो वज़रा ने जिम्मेदारी अपोजिशन पर डाल दी। वज़ीर सेहत के मुताबिक पूरी दुनिया कोरोना की दूसरी लहर समझ रही है, सिवाय अपोजिशन के। दूसरी लहर का मुकाबला एक ज़िम्मेवार तरीके में करना चाहिए, सिवाय पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन, जो कि लोगों की परवाह नहीं कर रही और अपनी सियासत में फ़िलहाल मुब्तला है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत कामरान बंगश ने अपने ट्वीट में अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PDM जलसे का 5वां दिन है और केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। सूबाई वजीर सेहत के मुताबिक 21 नवंबर को पेशावर में कोरोना की शरह 13% थी। रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। मुल्तान में PDM के जलसे को रोकने के लिए इंतजामिया ने कला कोहना कासिम बाग के अतराफ कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। इंतजामिया के एक्शन से इलाके के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखिए। PDM के जलसे से पहले इंतजामिया की जलसे को रोकने की तैयारी कर ली, मगर मुख्तलिफ रास्ते बंद होने से जलसे से पहले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरासर ज्यादती है, कोई तरीका होता है जलसे रोकने का, ऐसे तो नहीं जलसे रोके जाते। कोई रास्ता ब्लॉक ना करें, अवाम को बिला वजह तंग कर रहे हैं। कंटेनर्स लगने से किला कासिम बाग और कबूतर मंडी में वाक़ दुकानें गाहक न होने से मुतासिर होने लगीं। कल से और अब तक हमारा कारोबार रोजाना मुतासिर हो रहा है।
और इसकी कसर बाकी रह गई थी कि जगह जगह नाके लगा के और हमारी मार्केट का बुरा हाल कर दिया गया है। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया जलसे को रोकने की बजाय कंटेनर हटाए ताकि मुश्किलात से बच सकें। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। बिलावल हाउस में तवील अरसे बाद खुशियों का समा। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने मंगनी की अंगूठी पहन ली। सादा मगर पुरवकार तकरीब में मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए थे। ससुरालियों के ठाट बाट कैसे थे, देखते हैं संजय साधवानी की इस रिपोर्ट में। बिलावल हाउस कराची में खुशियों का समा। आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो की मंगनी हो गई। बख्तावर और उनके मंगेतर महमूद चौधरी ने रिवायती मशरकी लिबास पहना और घर वालों के साथ तस्वीर बनवाई। मेहमानों की तवाज़े पाकिस्तानी और अंग्रेजी खानों से की गई। कोफ्ते, बिरयानी, चिकन ब्रोस्ट और मछली मेन्यू में शामिल थी। तकरीब से पहले बख्तावर भुट्टो के मंगेतर महमूद चौधरी कराची के 5 स्टार होटल में तैयार हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी की बम प्रूफ गाड़ी में 2 मर्सिडीज, 10 V8 और पुलिस प्रोटोकॉल के साथ होटल से बिलावल हाउस पहुंचे। चौधरी खानदान भुट्टो की नवासी के लिए तहाइफ और मिठाइयां भी साथ लाया। तकरीब से पहले बख्तावर ने ट्वीट पर लिखा कि इनके लिए जज्बाती दिन है, इन्हें अपनी वालदा याद आ रही हैं। मानसहरा की जन्नत नज़ीर वादी शोगरान में बर्फबारी से मौसम हसीन हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत मनाजिर देखने पहुंच गई। मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। सयाहती मुकामात नारान, कागान और शुगरान के बुलंदोबाला पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। शुगरान में बर्फबारी के बाद धूप निकली तो मनाजिर मजीद दिलफरीब हो गए। शदीद सर्दी के बावजूद लोग फैमिली के साथ यहाँ पहुँचे और खूब एंजॉय किया। क्या स्विट्जरलैंड और क्या लंदन होगा, जैसे मतलब जहाँ पे लोग जाते हैं यहाँ पे आना चाहिए। बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए और ख़ासतौर पे कुदरती नज़ारे तो बस कमाल के। शुगरान के दुश्वार गुजार रास्ते, पहाड़ों पर छाई सफेदी वादी के हुस्न को चार चांद लगा रही है। मोहम्मद फहीम, समा, मानसहरा। खबरें और भी शामिल करेंगे, अभी एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची वालों के लिए अच्छी खबर आ गई और वो है कि आटे की फी किलो कीमत में कमी आ गई है। 76 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाले आटे की कीमत में 4 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइए। जी आपको अपडेट करते चलें कि ओपन मार्केट में गंदम की जो 100 किलो बोरी है तकरीबन में 300 से 400 रुपए सस्ती हो चुकी है। इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम की 100 किलो बोरी जो है 5000 रुपये रेट है और गंदम 50 रुपये फ़ी किलो पे आ गई है। उसके असरात ये हुए हैं कि अब जो चक्की का आटा है जो 74 या 75 76 में बिक रहा था 72 रुपये फ़ी किलो पर आ गया है। और यहाँ जो चक्की मालिकान का कहना है कि गंदम की मुतवातिर अगर सप्लाई जारी रहती है तो इसकी कीमतों में मजीद कमी हो जाएगी और अगले हफ्ते तक मजीद 70 रुपये से फ़ी किलो से नीचे आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दरामदी गंदम जो आई है हुकूमती इकदाम उसके असरात अब आना शुरू हो गए क्योंकि ओपन मार्केट में सप्लाई बेहतर हुई है गंदम की, जिसकी वजह से कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। जी अशरफ खान रिपोर्ट कर रहे थे। मुल्क में गंदम की दरामद का सिलसिला जारी है, लेकिन ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में नुमाया कमी के बावजूद लाहौर में चक्की के आटे की कीमत ताहाल 80 रुपये फ़ी किलो है। ऐसा क्यों है, इस बारे में बात करते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, आटे की कीमत में कमी ना होने के मुतालिक चक्की मालिकान क्या कहते हैं? आटे की फराहमी बेहतर करने के लिए रूस से गंदम की दरामद जारी है। इसका तकरीबन 1.5 लाख टन गंदम रूस से आ चुकी है। इसके अलावा दीगर शोबा जो खासतौर पे निजी शोबा भी गंदम की दरामद कर रहा है, हुकूमत के दीगर अदारे भी दरामद कर रहे हैं। तकरीबन 30 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। दरामद के बावजूद ही मुल्क में आटे की कीमतों में खासी खतरा का कमी नहीं आई, खासतौर पर लाहौर में जहां चक्की के आटे की कीमत अभी भी 80 रुपये फ़ी किलो है। ऐसा क्यों है, इस बारे में बात करते हैं आटा चक्की एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल रशीद साहब से। अब्दुल रशीद साहब क्यों नहीं कीमत नीचे आ रही? जी बिस्मिल्लाह, देखें जी, पहले जो गंदम की कीमत है वो 2600 तक 2600 से ऊपर 2700 तक चली गई थी। अब वो देखिए हमने आटे का रेट 80 रुपये रखा हुआ था, लेकिन अक्सर ओपन मार्केट में जो खुल चक्की आटा चक्की है वो 85 तक 86 तक चला गया था। अब वो 32 दिन से वापस आ रहा है, अब 85 से कम होकर 80 तक आ चुका है। अब जो हमें गंदम आ रही है उसमें 200-300 रुपये का फ़र्क पड़ा है। जैसा कि अब्दुल रशीद कह रहे हैं कि जब तक हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह किस्म की इमदादी कीमत का ऐलान नहीं होता, ये कहना मुश्किल है कि आटे की कीमत कितनी कम होगी, गंदम की फरावानी होगी, आटा कितना सस्ता हो सकेगा। जी मोहम्मद लुकमान ने हमें इससे मुतालिक बताया। आगे बढ़ें। मुल्तान, बहावतपुर और कराची से आने वाले गंदम के ट्रक एक हफ्ता गुजरने के बावजूद टेक्सिला में जीटी रोड पर खड़े हुए हैं।
7 रोज गुजरने के बावजूद गंदम सरकारी गोदाम तक क्यों नहीं पहुंचाई जा सकी? हमारे नुमाइंदे आबिद अली इसकी वजह बता रहे हैं। आबिद, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ टेक्सला जीटी रोड के कांटे के ऊपर, जहाँ पर जो गंदम आ रही है कंटेनर में लदे हुए, उसका वजन हो रहा है। यहाँ पे जिस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी भी एक हफ्ता गुजरने के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स गंदम लिए यहाँ पर सड़क पर मौजूद हैं। और यहाँ पर ये भी आपको बताएं कि गुज़िश्ता दिनों में यहाँ पर काफ़ी बारिश भी हुई है और 3 से 4 रोज ये कंटेनर गंदम लिए हुए उस बारिश में भीगते रहे हैं, क्योंकि गंदम एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर ज़रा नमी लग जाए तो इसको कीड़ा लग जाता है और ये गंदम खराब हो जाती है। अभी यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बीसियों की तादाद में अभी भी कंटेनर पर कंटेनर जो है 60 टन से ज़्यादा गंदम ये यहाँ पर खड़ा है और खुली फजा में मौजूद है। पहले यहाँ पर पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि इन कंटेनर्स के ऊपर जो गंदम मौजूद है उसको कवर किया गया था, लेकिन अभी जब धूप निकली है तो इसके ऊपर से तरपालों को हटा दिया गया है। अभी इसको धूप लगाई जा रही है कि इसमें नमी पैदा ना हो। अलबत्ता यहाँ पर जो पहले बहुत बड़ी तादाद थी उसमें कमी ज़रूर हुई है, बहुत सारी तादाद में यहाँ पर कंटेनर्स को खाली कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो आगे स्टोरेज है उसमें इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पर जो भी कंटेनर्स मौजूद हैं उसकी गंदम को स्टोर किया जा सके। जी, आबिद अली ने अपडेट किया। मुल्क के तमाम इलाकों में यकसा तरक्की के मौक़े चाहते हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए भी पैकेज दिया गया। सिंध के दीगर अजला की तरक्की के लिए भी पुरज़्म है। सखर में तकरीब से खिताब में असद उमर ने कहा कि उम्मीद है सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी भी निभाएगी। कोशिश है कि अगले 2-3-4 महीने के अंदर एक मजबूत तरक्याती पैकेज जो है उसको हम तश्कील दें और अगले बजट से पहले उसको हतमी शक्ल दी जाए और इंशाअल्लाह ताला फिर जब वो पैकेज तैयार हो जाएगा तो उसके ऐलान के लिए खुद हम दरख्वास्त करेंगे और इंशाअल्लाह वो जरूर आएंगे। वजीर आज़म इमरान खान खुद आके सखर के और शुमाली सिंध के नौजवानों को खुशखबरी देंगे और उम्मीद है कि जैसे जैसे यहाँ पर काम होता रहेगा तो वफाक तो काम करेगी, लेकिन साथ साथ सिंध हुकूमत भी वो जो आपका कर्ज है बहुत पुराना जो पूरे तरीके से वो नहीं अदा कर सके, उम्मीद है कि वो भी ये करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल से 4000 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। फैसले के खिलाफ स्टील मिल्स मुलाजमीन ने टायर जलाकर नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म भी कर दिया। कासिम रईस की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 4000 से ज़ायद मुलाजमीन फारिग। फैसले के खिलाफ स्टील मिल्स मुलाजमीन ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। पाकिस्तान स्टील मिल्स एम्प्लॉयज यूनियन के सदर आसिम भट्टी ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। हम ये मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से ये फैसला वापस ले। अगर नहीं लेती ना हम हाईवे पे जाने से दरे करेंगे, ना हम गवर्नर हाउस क्या हम जिस तरह भाई ने कहा हम डी चौक तक जाएंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी भी, आईनी भी, और जो हमारी ग्राउंड की लड़ाई हम वो भी लड़ेंगे। बरतरफ मुलाजिम शकील रहमान ने दावा किया कि खबर सुनकर उसके वालिद दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। हबीबुर रहमान स्टील मिल्स के रिटायर्ड मुलाजिम थे। वाली साहब इस वजह से थोड़ा परेशान थे कि यार एक ही बच्चा कमाने वाला है। मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरे छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं, तो अबू सोच रहा था कि यार अभी इस उम्र में इसको कहाँ नौकरी भी नहीं मिलेगी, अब ये किधर जाएगा। वो ज़ोनी तौर पे परेशान था। तर्जुमान पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुताबिक ग्रुप 2, 3 और 4 के मुलाजमीन को फारिग किया गया है। असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के ओहदे भी खत्म कर दिए हैं। तमाम मुलाजमीन को बजरिया डाक नोटिस भेज दिए गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के टिकटिंग मुलाजमीन और निजी कंपनी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तनख्वाहों की अदायगी समेत दीगर मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। उमर आसिफ की रिपोर्ट। जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस का पहिया 2 रोज जाम रहने के बाद आज चल पड़ा। टिकटिंग का निजाम संभालने वाली निजी कंपनी के मुलाजमीन ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। डीसी रावलपिंडी के दफ्तर में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान गुज़िश्ता रात कंपनी के नुमाइंदे ने मुजाहिरीन को बिलाखिर राम कर लिया। हमारे मुज़ाकरात हमारी तमाम लेबर टीम के साथ कामयाबी से हो चुके हैं और इंशाल्लाह जो इन्हें डेट्स दी गई हैं उन डेट्स के ऊपर इनके तमाम मसले, सैलरीज वो सब क्लियर हो गए। मुतालबात तस्लीम होने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने धरना खत्म किया तो 2 दिन से रुकी मेट्रो बस दोबारा ट्रैक पर आ गई। जुड़वा शहरों के दरमियान सफर करने वाले शहरियों ने भी सुक्का सांस लिया। बहुत बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ क्योंकि कल परसों 2 दिन मैंने जो सफ़र किया है कम से कम मेरा
300-400 रुपये किराया सदर से सेक्रेटरीट आने जाने का, अब मैं 30 और 30-60 रुपये आने जाने के खर्च होंगे। मुजाहिरीन के मुताबिक मेट्रो बस से मुंसलिक निजी टिकटिंग कंपनी के 375 मुलाजमीन की माहाना मजमूई तनख्वाह 65,86,000 रुपए, जबकि मेट्रो की बंदिश से अथॉरिटी को यौमिया 66 लाख रुपए तक के नुकसान का तखमीना है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान मेट्रो बस सर्विस बहाल हुई तो लाहौर में पहिया रुक गया। 4 माह से तनख्वाह न मिलने पर लाहौर में मेट्रो बस का टिकटिंग स्टाफ एहतजाजन सड़कों पर आ गया है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा तहमीना अहमद से। जी तहमीना। जी, इस्लामाबाद के बाद आज लाहौर की मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है, क्योंकि उसके मुलाजमीन ने टिकटिंग के दफातर बंद करके मेट्रो ट्रैक पर एहतजाज शुरू कर दिया है। आज मेट्रो बस सर्विस जो है वो लाहौर में नहीं चल पा रही, क्योंकि कोई टिकट अवेलेबल या कोई टोकन अवेलेबल नहीं है। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें 4 माह से उनकी तनख्वाहें नहीं दी गई, चूँकि निजी कंपनी का ठेका जो है वो चेंज हो रहा है और इस वजह से हुकूमत ने अभी तक फ़ंड्स जारी नहीं किए, जिसकी वजह से उन्हें अभी तक उनके वाजिबात अदा नहीं किए गए और वो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। मेट्रो बस सर्विस बंद की हुई है और डेली की ऑन एवरेज जो है मेट्रो बस सर्विस पे 1 लाख से ज़ायद मुसाफिर सफ़र करते हैं, जो कि आज सफ़र नहीं कर पा रहे क्योंकि मुलाजमीन उनके एहतजाज पर हैं। दूसरी जानिब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि उनके हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं और इसी हफ्ते फ़ंड्स जारी कर दिए जाएंगे और कुछ ही दिनों में मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो उन्हें अदा कर दी जाएंगी। तमीना अहमद अपडेट कर रही थी। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन को काले शीशों वाली गाड़ी रोकना महंगा पड़ गया। ड्राइवर ने वार्डन को टक्कर मार दी, वार्डन बोनट पर आ गिरा। ट्रैफिक वार्डन वसीम ने दस्तावेजात चेक कराने का कहा। ड्राइवर ने कागजात दिखाने के बजाय वार्डन से बदतमीजी की और फिर गाड़ी से टक्कर मार दी। पुलिस ने नामालूम कार मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि कैमरों की मदद से गाड़ी की तलाश जारी है। कराची में एक दुकान पर बच्चों की खुशियों का सामान किस्तों पर मिलता है। वालिदैन क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। बैटरी से चलने वाली चमचमाती कारें, शानदार जीपें और फराटे भरती बाइकें आजकल हर बच्चे का ख्वाब होती हैं। महंगी होने की वजह से अक्सर वालिदैन बच्चों का ये ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। इसका हल पेश किया है कराची के एक ताजिर मोहम्मद बिलाल ने, जिसकी दुकान पर बच्चों की खुशियों का ये सामान किस्तों पर दस्तयाब है। अभी राइट नाउ हमारे पास जो है कम से कम रेंज से और मैक्सिमम रेंज से गाड़ियाँ अवेलेबल है और सारी इम्पोर्टेड हैं, चाइना की हैं और 3 मंथ की वारंटी हम अवेलेबल करते हैं इसके ऊपर। एक्सेप्ट डैमेज हर चीज़ हम क्लेम करते हैं और साथ ही साथ कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी भी दे रहे हैं हम। मनपसंद गाड़ी मिलने पर बच्चों की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। वालिदैन कहते हैं किस्तों पर ऐसे खिलौने मिलने से इनकी मुश्किल हल हो गई है। मैं भी खुश हूँ क्योंकि हमारे बच्चे खुश हो गए हैं, इन्होंने बिल्कुल हमारा मसला ही हल कर दिया है और बिलाल भाई ने जो सर्विस दी है वो भी बहुत अच्छी थी। बच्चों को, वालिदैन को बिल्कुल मुतमईन कराया, गाड़ी इन्होंने चेक करवाई। ये गाड़ियाँ 10,000 से 40,000 तक की होती हैं, जो थोड़ी सी कागजी कार्रवाई के बाद 4 से 8 महीने की किस्तों पर दी जाती हैं। मोहम्मद बिलाल के इस मुनफरिद आइडिया से न सिर्फ वालिदैन की परेशानी दूर हुई है, बल्कि इनके कारोबार में भी खासा इजाफा हुआ है। कैमरामैन राशिद रिशद के साथ अब्दुर्रहमान, समा, कराची। कुछ मजीद अहम खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। सीनियर जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल का बदला लेंगे, कातिलों पर कहर बनकर टूटेंगे, ईरान ने ऐलान कर दिया। ये रियासती दहशतगर्दी है। मोहसिन फखरीजादा के कातलों पर तूफान बनकर कहर ढाएंगे, ईरान का बदला लेने का ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मिलिट्री एडवाइजर हुसैन दिगान ने कहा है कि मोहसिन फखरीजादा के कातलों से ऐसा बदला लेंगे कि वो अपने किए पर पछताएंगे। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने इस हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। इल्ज़ाम लगाया कि हमले में इसराइल मुलव्विस है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर माजिद तख्तरावांची ने कहा है कि यह कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसका मकसद खित्ते में इंतशार फैलाना है। ईरान के एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा पर जुम्मे को दमावंद के इलाके अबसर्त में कातिलाना हमला हुआ था।
इस हमले में वो हलाक हुए। मोहसिन फखरीजादा ईरान के एटमी प्रोग्राम के रूह रमा थे। उन्हें फादर ऑफ ईरानी बम भी कहा जाता है। ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान कर रखा है कि जनवरी में सदारत का ओहदा संभालने के बाद ईरान से दोबारा मुज़ाकरात करेंगे, जबकि इजराइल इस ऐलान की मुखालफत करता रहा है। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।